बहुत देर से सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि हर बार मूड बदल जा रहा है सलीम भाई। अभी उनका लोलर आ गया तो बहुत देर बाद। मैं एक बात बता दूं, अखिलेश भाई 1 मिनट दे दीजिए। दरअसल कुछ हमारे नए मेहमान आए हैं जो बाहर के मेहमान, में बता दूं कि अखिलेश मिश्रा साहब जो है एक बहुत बड़ा नाम है कवि सम्मेलनों का। ये हमारी खुश नसीबी है कि भाई हमारी मोहब्बत पे यहाँ तक आए हैं। आप आईएएस ऑफिसर हैं, बेहद ही ईमानदार ऑफिसर हैं, और आप इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी हैं लखनऊ में ट्रांसपोर्टेशन में। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। और इनके बताने का मतलब यह है कि आरटीओ पकड़ ले तो हम ही फ़ोन कीजिएगा। किसी गाड़ी की परमिट उमिट चाहिए तो ये सब मैं काम किया करता हूँ, लेकिन नंबर किसी को दूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। वो सलीम भाई को दे दिया था तो इन्होंने अकमल भाई से मिला दिया। अच्छा, अकमल भाई की एक बात बड़ी पसंद आ गई। परसों नरसों हमारे घर प्रकट हुए तो हमने पूछा कैसे आए हो यार, तो उन्होंने कहा कि मैं रैपिडो से आया हूँ। रैपिडो एक स्कूटर मोटरसाइकिल वाली यहाँ व्यवस्था है जो बहुत कम जिलों में है। हमने कहा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सपोर्टर आदमी है, रैपिडो का लाइसेंस मैंने ही दिया था, एक कम से कम बैठने वाला मिला उस पर। तो ये इनका बड़प्पन है। देखिए शायर यही होता है, वो चाहते तो ओला ले आते, चाहते बड़ी लंबी वाली गाड़ी ले आते। हमारे घर के आसपास सब हर प्रकार के नेता रहते हैं, हर प्रकार के विधायक रहते हैं, तो गाड़ियाँ भरी रहती है, गाड़ी इनकी भी आ जाती। लेकिन ये रैपिडो से आया, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो हमने कहा बिल्कुल आऊँगा आपकी शायरी में, चाहे जो हो जाए। सुबह से आज मैं उद्घाटन ही कर रहा हूँ। अभी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ था, फिर बगल में उद्घाटन करके यहाँ 3-4 प्रोग्राम का मैं चीफ गेस्ट था, मुझे पता ही नहीं था। तो वहाँ करके फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, मैं शायर और हूँ नहीं, सच्चाई ये है, मैंने एक किताब लिखी, उसमें लिखा है कि मैं शायर हुआ कैसे। मैं चीफ गेस्ट ही करते करते शायर हो गया। क्या बात है? वो नाम में पोस्टेड था साहब। हमारी कलेक्टर महिला थी, उनको ज़िंदगी में कोई शेर कभी नहीं समझ में आया। उन नाम बड़ी शायरी है, बहुत कविता होती थी, तो जहाँ जहाँ उनको चीफ गेस्ट बनना होता था मुझे थमा देती थी। तो मैं जाता था तो वहाँ सब शायर कहें कि 2 लाइन सुनाइए, तो मैं 2 लाइन कुछ भी सुना दिया करता था। तो एक बार एक कवि ने मुझे बहुत हड़काया कि दूसरे क्यों सुनाते हो, अपनी सुनाया करो। तो मैंने 2 लाइन लिखा कि इस बार आएगा इसको सुनाऊंगा। वो कभी आया ही नहीं फिर मैं उसमें कि हम आते ही प्रोग्राम ख़राब कर देता है क्या? तो 2 लाइन रिपीट करते करते मैं शायर हो गया सर। और पता नहीं कौन सा जुगाड़ सेट हो गया, मैं 6 ही महीने में इतना बड़ा शायर हो गया कि मुझे दुबई वालों ने बुला लिया। उसके बाद कोई फिर पूछेगा हमको, हम तो फिर बहुत आगे निकल गए। तो सलीम भाई की मोहब्बत है। कहाँ से शुरू करूँ? ये महकमा जो आपका 5-6 बच्चों का है, बड़ा शानदार महकमा है। तो देखिए हम लोग हैं अधिकारी लोग। एक शायर ने एक बात कही, कभी आप अधिकारियों के मोहल्ले में जाएं तो मैं उनकी बात अक्सर कोट करता हूं। जब मुझे ज़्यादा हाकिम बताया जाता है अनाउंसर द्वारा तो मैं वही ज़रूर कोट करता हूं कि आप कभी ऐसे मोहल्ले में जाएं मैडम जहां पे अधिकारी हम जैसे रहते हैं। जैसे मुझे कोई फ़ोन करे तो कोई छोटा मोटा आदमी तो मुझे फ़ोन कर ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर उसने फ़ोन कर दिया बारे डरते डरते सीधे, तो अगर उसने सीधे कह दिया अखिलेश बोल रहे हो तो मैं समझूंगा कोई मेरा बाप टाइप का आदमी फ़ोन कर रहा है। अगर बोला डीएम साहब बोल रहे हैं तो उनकी पहली टोन से मैं समझ जाता हूँ कि कितनी औकात का ये आदमी है, अदरवाइज़ तो कोई फ़ोन करता नहीं है। अब कोई अगर छोटा मोटा आदमी मुझे सीधे अखिलेश नाम से फ़ोन कर दिया तो उसका ज़िंदगी में काम नहीं होना है, भले उसका सब सही काम हो। ये हम लोग के अंदर का ईगो होता है, अंदर बड़ा तगड़ा होता है। तो एक शायर ने लिखा कि घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे जी। घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला। बहुत खूब, बहुत तलाश किया, बहुत खूब, कोई आदमी ने मिला। बहुत खूब। तो इस शेर का जो किसी बड़े शायर ने लिखा होगा, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, वहाँ से एक आदमी खींच के ला के आपके सामने रखता हूँ और जहाँ पे रहता हूँ उससे 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ, फिर बच्चों को सुनाऊँगा, फिर आपको सुनाऊँगा। सोचा था बहुत ज़्यादा सुनाऊँगा, पत्नी मेरी चली गई सुबह बनारस, तो मैं बड़ा प्रसन्न था कि आज तो आराम से 12 बजे तक शायरी होगी। वो साले आ गए अचानक से, घर पे कोई है ही नहीं। तो वो घर के बाहर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हमने कहा घर में कुत्ता है, चपरासी है, वहीं बैठो, मैं आता हूँ शायरी करके। कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। क्या बात है, बहुत खूब।
हम लोग जब नौकरी में आए थे तो अम्मा से कह के आए थे कि बहुत ऑनेस्ट अफसर बनेंगे। सिस्टम ने रहने नहीं दिया। हालांकि बेईमान नहीं हूँ, लेकिन ऑनेस्ट नहीं कह सकता अपने आप को। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, ऐसी सच्चाई कभी कोई जल्दी कबूल नहीं करता है। कि रोटी ऑनेस्ट रहता हूँ, ट्रांसफ़र हो जाता है, 32-33 ट्रांसफ़र हो गए। अब लखनऊ आके रख दिया कि अब कहाँ ट्रांसफ़र। बीच में मेरी सब्जी बेचते हुए एक बार तस्वीर वायरल हो गई थी। सब सोचे कि इसको कुछ काम नहीं है इसीलिए सब्जी बेच रहा है। कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। क्या बात है। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। गुमटी, ये कोई हैं यहाँ पे चेयरमैन नगर पंचायत तुलसीपुर जी, जो भी है। मैं पूरे पोस्टर को ही प्रणाम कर लेता हूँ, मैं सबको पहचानता नहीं हूँ। और बाकी जितने लोगों के नाम लिए आपने सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अच्छा है कि मैं पहचानता नहीं हूँ, नहीं तो उस हिसाब से सुना था कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। क्या बात है। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, और छोटू की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और एक दो शेर और लिखता हूँ कि अब्दुल्ला बुखारी हों, अभी बात कर रहे थे हमारे, आपका नाम क्या था भूल गया, अच्छा चले गए, जो कि साहब मजहबी बात ख़त्म कर देना चाहिए, चुलबुल जी कह रहे थे। अरे ये मजहबी झगड़ा ख़त्म हो जाएगा तो मुशारा का उससे मिलन ख़त्म हो जाएगा, तो धंधा कैसे चलेगा। तो इसलिए ये ख़त्म ना होगा, हम लोग भी ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप लोग ख़त्म मत कीजिएगा। कि अब्दुल्ला बुखारी हों, ठाकरे हों तो गड़िया, अब्दुल्ला बुखारी हों, ठाकरे हों तो गड़िया, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। और ये शेर ले जाइए कि अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। अखबारों की स्थिति आप देख रहे होंगे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अधिकारी भी हूँ। टीवी की स्थिति देख रहे होंगे। अब अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, और धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। और मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, ये कुछ लोग ये नहीं समझ रहे होंगे, जो मुकदमा लड़ेंगे वही समझेंगे। ये सारे जानवर वहाँ मिलते हैं, कोर्टों मिलते हैं। कि मुंशी, वकील, अहलमद, वकील साहब है क्या आप? अच्छा, तो आपको अकबर इलाहाबाद वाला शेर आपको याद ही होगा, वो मैं सुनाऊंगा नहीं तो आप उठ के चले जाओगे, एक शायर कम हो जाएगा, एक सुनने वाला कम हो जाएगा। कि मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, एक शब्द आएगा फरमान माने आदेश। मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। हिस्सा बटेगा सब में, हिस्सा बटेगा सब में, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और एक छोटा सा शेर लाइए, आपको समर्पित करता हूँ कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। रोटी खरीद, यार एक बार में काम चला लो यार। अच्छा दोबारा सुन लो, अगर आप जैसे लोगों को, नए लड़कों को ये शेर समझ में आ जाए तो ये समझ लिए कि भारत सुधर रहा है। दहेज मत मांगना, पता नहीं तुम लोग मांगते हो कि नहीं मांगते हो। देखिए सब तैयार हैं, अबे लड़की मिलेगी तब तो मांगोगे तुम लोग, ऐसा ही ले।
कि सबके पास है, तब तो और नहीं मिलेगी, तब तो मिलेगा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता दहेज आपके सिस्टम है कि नहीं, हमारे यहाँ बड़ा तगड़ा वाला है। क्या सुना रहा था मैं? बाबुल ने चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। हम जब कांशीराम आवास बना रहे थे, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन है हम लोगों की। तो मायावती जी ने कहा कि मकान बना दो, फ्री मकान बंटने थे। एक एक दिन का टाइम था, हम लोग मकान बनाना शुरू किए। लेबर कम पड़ गई, सलीम भाई बाहर से लेबर मंगाई गई, उनके पास कुछ नहीं था, पन्नी में रहते थे। जब पन्नी के बाद जब पहली मंजिल बनी तो उसमें शिफ्ट कर गए, 6 मंजिल का मकान बना, उसमें रहने लगे। मंजिल ख़त्म हो गई, फिर पन्नी उठाई और दूसरी जगह चले गए। जो सबके लिए मकान बनाता है उसके पास मकान नहीं होता, और खुदा न खास्ता कोई बना भी लेता है तो वो इन हालातों से गुजरता है कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। रात में गालिब साहब आए हम सपने में, हमने कहा कल एक मुशायरा है यार। जब मुशायरा एकदम टिपिकल मुशायरा होता है बड़ा डर लगता है। हमने कहा कुछ नया लिखे हो तो सुनाओ, अब तो आप हो नहीं दुनिया में, वही सुना दूंगा। गालिब ने कहा कि यार यहाँ लिखने को ऊपर फुर्सत नहीं मिलती है, लोग खींचाता नहीं करते हैं, पुराना वाला ही सुनते हैं। तो मैंने गालिब के धरातल का एक शेर उठाया रात में, और उस पर मैं आपको, चूँकि बच्चे हल्ला बहुत मचा रहे हैं, हमारे लिए बच्चे ही आप लोग, मेरे सब ये सब सफ़ेद है, काला कर लिया मैंने। तो ये सुनिए, ये आपको समर्पित करता हूँ, चूँकि नया लिखा इसलिए मुझे याद नहीं है। कि हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे, दुनिया के सारे इश्क नहीं से शुरू होते हैं। हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर मुलाकात पे डरते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर मुलाकात पे डरते हो कोई देख। शेर सुनिएगा कि नाम लिखते हो हथेली पे रचा के मेहंदी। मेहंदी वाला पूछता है क्या नाम लिख दूं, और इतनी स्टाइल से लिखता है कि समझ में नहीं आता कहाँ लिखा है। तो लड़कियां एक दूसरे को दिखाती, खोजो क्या लिखा है। नाम लिखते हो हथेली पे रचा के मेहंदी, मुट्ठियां भींच के रखते हो कोई देख न ले, मुट्ठियां भींच के रखते हो कोई देख न ले, हर मुलाकात पे डरते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे। अखिलेश भाई, आपके उससे एक शेर याद आई है, ये उतरोला वालों की तरफ से आपके लिए मैं कहता हूँ कि कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा। कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा, उसके हाथों की लकीरें भी महकती होंगी, नाम लिख लिख के मेरा जिसने मिटाया होगा। कोई देख न ले, मुट्ठियां भींच के रखते हो कोई। क्या बात है, बहुत खूब। शेर देखिए, आजकल बच्चियां सेल्फी लेने लगती है मैडम, तो जब उनको इश्क उस टाइप का होने लगता है तो अपने आप को सुंदर लगने लगती हैं। लड़के अचानक बाल ये सब करने लगते हैं। हम लोग किए हुए हैं, तुम लोग बच्चे हो, हम लोग सब प्रिंसिपल रह चुके हैं इसके। शेर देखिएगा कि आईना देख के, हम लोग के टाइम में सेल्फी नहीं हुआ करता था तो हम लोग शीशे में खड़े हो जाते थे। आईना देख के अंदाज अदा देखा किए, आईना देख के अंदाज अदा देखा किए, हाँ नजर इस पे भी रखते हो कोई दे। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ हाँ नजर इस पे भी रखते हो कोई देख न ले,
हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, आईना देख के। और महफिल की एक महफिल का दृश्य कहता हूँ कि सबकी नजरें हैं तेरी जानिब पशो पेश में तू, सबकी नजरें तेरी जानिब है पशो पेश में तू, इश्क भी है कशिश भी है कि कोई देख न बहुत ले, खूब। इश्क भी है कशिश भी है कि कोई देख न ले, हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले। एक शेर ये ले आइए, बहुत बढ़िया शेर है, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे बहुत मज़ा आया था, मैं जब कुछ गड़बड़ सड़बड़ करता हूँ कि लिखा पढ़ी में हर गुनाह दर्ज होता वहाँ, लिखा पढ़ी में हर गुनाह दर्ज होता वहाँ, और तुम इस फिराक में रहते हो कोई देख न ले, बहुत खूब। तुम इस फिराक में रहते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले। बहुत खूब। और एक शेर ले आइए, ये उसी को समझ में आएगा जो इससे गुजरा होगा, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो इस पर बिल्कुल दाद नहीं देंगे, जिनको समझ में आ जाएगा वही दाद देंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सुनिए साहिल भाई, कि ये नहीं वो नहीं, इस बार नहीं, इतना नहीं, बहुत खूब। ये नहीं वो नहीं, इस बार नहीं, इतना नहीं, हाँ नहीं कहते कहते हो कोई देख न ले, बहुत खूब। हाँ नहीं कहते कहते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे। एक और मैं आपको गीत कम गज़ल टाइप का सुनाता हूँ, वो मैं भी सर्वेश अस्थाना का रिश्तेदार ही हूँ, मुझे पता नहीं। हाई स्कूल में 9 साढ़े 9 तक मैंने हिंदी पढ़ी है, उर्दू तो मैंने अलिफ भी नहीं पढ़ा है। 9:30 तक इसलिए कि हमने कसम खा ली थी 6 महीने पहले कि हिंदी पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही पास हो जाऊंगा, तो हो गया था। बहुत तेज़ था पढ़ने में, बाद में शायर हो गया तो मैं क्या करूं। एक आपको बड़ी बदनाम टाइप की मेरी गज़ल सुनाता हूँ, अच्छा लग रहा है इसलिए सुनाता हूँ। कि हम छुपाते रहे इश्क है, हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे तो 30 लड़के होते थे, 6-7 लड़कियां होती थी, तो हिसाब किताब लगता रहता था। तो लड़के स्मार्ट होते थे थोड़ा ज़्यादा, तो वो तो बता देते थे, वो बताते नहीं थे कि उसकी वाली कौन सी है, लड़कियां बताती थी इससे उसके वाले कोई दूसरा न पटा ले। तो मैंने ये शेर लिखा। दरअसल अखिलेश भाई, ये उतरौला की ये पूरे बच्चे जो आए हैं सब, ये सब मुझे लगता है बिल्कुल दिलजले हैं। और मुझे वसी शाह का एक शेर याद आता है कि ये भी मुमकिन है कि एक रोज ना पहचानूं उसे, वो जो हर बार नया भेष बदल लेता है। 12 मुझसे कहा था मेरे यारों ने, वसी इश्क दरिया है जो बच्चों को निगल लेता है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है। बंद सुनिएगा। कि जाने मुझ में थी कोई कमी, क्या बात, या मोहब्बत की रानाइया, जाने मुझ में थी कोई कमी, या मोहब्बत की रानाइया,
जाने क्यों वो मुझे उम्र भर, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। क्या बात है, बहुत खूब। जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, बहुत वो जताते रहे इश्क। एक बंद और देखिएगा कि जो मुझे ना मिले फिर कभी। कितना भी इश्क होता जाए, पहला वाला जो छूट जाता है ना, हम उसकी भरपाई करने में जिंदगी में कई पीस कर जाते हैं। और सच्चाई ये है कि हमारा असली इश्क वही होता है जो छूट जाता है, और जिसका नहीं छूटता है वो सब्जी खरीदता है, जिसका छूट जाता है वो शायर बन जाता है यहाँ आगे। कि जो मुझे ना मिले फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी, जो मुझे ना मिले फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी, मेरी यादों की महफिल में वो, मेरी यादों की महफिल में वो आते जाते रहे इश्क है। क्या बात है, बहुत मेरी यादों की महफिल में वो आते जाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। कि जिन परिंदों की परछाइयाँ, मैं जो नौकरी करता हूँ मित्रों, उसमें एक नियम यह है कि अपने घर में आपकी अपने जिले में पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो जब से मैं नौकरी करने निकला तब से वापस बनारस नहीं जा पाया। तो अम्मा फ़ोन करके पूछती है, बेटा क्या चल रहा है? तो मैं कहता हूँ सब ठीक है। कहते खाना खाए कि नहीं खाया? भले उसको खाना वहाँ उसकी बहू ने न दिया हो। और बाप जब फ़ोन करके पूछते हैं, कहते हैं विधायक से झगड़ा तो नहीं किया? जानता हूँ तुम्हारा बाप हूँ मैं। सबका अपना अपना ईगो होता है। आप भी बाहर पढ़ने जाते होगे, आपके तमाम बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आपको चिंता लगी रहती है कि वो कैसे करते सब अपने मन का है, लेकिन अपना कर्तव्य से निभाते हैं। सलीम भाई सुनिएगा कि जिन परिंदों की परछाइयाँ हम ज़मीं पर पकड़ते रहे। हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा उसकी इच्छा पूरी करे। जिन परिंदों की परछाइयाँ हम ज़मीं पर पकड़ते रहे, वो तो परदेश में जा बसे, वो तो परदेश में जा बसे, कसमसाते रहे इश्क है, वो तो परदेश में जा बसे, कसमसाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है। शेर देखिएगा। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी, जो हम लोग अपने अनुभव से ही लिख पाते हैं, शायर हैं नहीं, कल्पना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो मेरे पिताजी 8-9 दिन की पूजा कराया करते थे। तो उसमें लड़कियों का बैठने का इधर स्थान था, लड़कों का इधर स्थान था। वो अपने दादी को लेके आती थी, मैं अपने दादा को लेके जाता था। न मुझे कुछ समझ में आता था, न उसे कुछ समझ में आता था। शेर देखिएगा कि महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई। सुनिए सर भाई कि महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी
कि झुकी रह गई कनखियों से मिली कनखियाँ, कनखियों से मिली कनखियाँ, मुस्कुराते रहे इश्क है, कनखियों से मिली कनखियाँ, मुस्कुराते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे, हम छुपाते रहे। अंतिम अंतिम मैं सुनाता हूँ क्योंकि मुझे जाना है, साले फोन कर रहे हैं बार बार। सुनिएगा, ये शायरों की तरफ से आपको समर्पित है। हम लोग शायर क्यों बन जाते हैं सर, सुनिएगा। बहुत आप बढ़िया से सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग बाद में देखिएगा, लेकिन शेर अभी सुनिएगा। कि इत्तफाकन गजल के किसी, इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका भी था, इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विदा, बस उसी शेर को उम्र भर, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है, बहुत बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है, बहुत जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे। एक अंतिम शेर सुनिए कि हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, हर देखिए दुनिया में आदमी यही चूक जाता है, तुम लोग मत चूटा से सुना दे रहा हूं कि हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, पर जो कहना था कह ना सके। क्या बात है, हमारी आत्मा तुम्हारे में बसती है बेटा। यूं हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, पर जो कहना था कह ना सके, हिचकिचाते रहे इश्क है, पर जो कहना था कह ना सके, हिचकिचाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो छुपाते इश्क है, हम छुपाते वो जताते, हम छुपाते वो जताते, हम छुपाते। बहुत बहुत धन्यवाद।